रहेंगे। मैं एक निवेदन कर आपने फिर खुद को महत्ता दी है और आप प्रयास में हैं कि इस क्षेत्र में कुछ अच्छा हो। सबसे ज़्यादा खुशी है सर कि आपने जो बजट है उसमें इंक्रीज किया है बजट को खेलकूद में। माननीय पिछली सीनेट में मैंने आपसे मांग रखी थी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खोलने की, उसकी यहाँ कहीं कोई चर्चा या झलक नहीं दिखी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि क्या उसके विषय में कुछ हो रहा है या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही मैं माननीय आपसे अनुरोध करूंगी, सभी सदस्य बैठे हैं अधीक्षक और अधीक्षक के, कई नेता सम्माननीय नेतागण बैठे हैं, कि हम छात्रहित की बात करते हैं और हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा खोलने की बात जब मैंने की थी उस वक्त मैंने यह भी सोचा था कि यह व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हम छात्रों को खेलने का अवसर देंगे, फील्ड में जाने का अवसर देंगे और उन्हें करियर बनाने का अवसर नहीं देंगे तो हम किस शिक्षा की बात कर रहे हैं सर। पिछली बार भी मैंने कहा था कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे बिहार में एक भी महाविद्यालय नहीं है जहां स्नातक स्तरीय बीएड की पढ़ाई है, बीपीएड। और मुझे लगता है कि एक वर्ष काफी होता है सोचने समझने और मंथन करने के लिए। छात्रहित की बात करते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा की तरफ बढ़ना आवश्यक है, इसलिए मैं यह पुनः मांग उठाती हूँ कि शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खोलना अति आवश्यक है। माननीय इस पर आप जरूर पुनः मंथन करें। इसी के संबंधित मैं एक और अनुरोध करना चाहती हूँ, एमएचएम कॉलेज सोनवर्षा के पास लैंड की कमी नहीं है सर, सफिशिएंट लैंड है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है सर, आपको सूचित करना चाहूंगी कि वहाँ एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो 6 प्रखंड को हैंडल कर रहा है सर। वो 6 प्रखंड हैं पतरघट, सोनवर्षा, सौर बाजार, सिमरी, बख्तियारपुर, सलखुआ एवं बनवाई। सर छात्र तो अपनी परिस्थिति बस बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, छात्राओं को या तो मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर आगे बढ़ना है तो एकमात्र यह महाविद्यालय है सर। तो हम सब मिलकर ये प्रयास करें, सफल प्रयास करेंगे कि अगर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की तरफ बढ़ते हैं तो हम एमएचएम कॉलेज सोनवर्षा की तरफ बढ़े, ताकि वो जो पिछड़ रहा है क्षेत्र जहां लोग जा नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, मुझे लगता है कि वहां नियुक्तियां भी बहुत कम है, शायद जागरूकता फैलेगी, लोग जाएंगे और एक पाठ्यक्रम की जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ेगा। माननीय इसके साथ मैं मांग करने जा रही हूं आपसे, खेल पदाधिकारी का जो पद है विश्वविद्यालय में वो इंचार्जशिप में दिया जा रहा है आज सालों से। आपसे अनुरोध है कि इस पद को परमानेंट करने की कृपा करेंगे और इस फील्ड से रिलेटेड किसी योग्य व्यक्ति को देने की कृपा करेंगे। डिपार्टमेंट अभी भी चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है सर, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो तो जरूरी है कि कोई फिजिकल एजुकेशन का कोई योग्य उम्मीदवार आए और इस पद को फिल अप करें। की तरफ जाते हैं तो उसमें कैंप का आयोजन किया जाए, एटलीस्ट 1 मंथ 30 दिन का कैंप होता है जिसमें 4 सप्ताह होते हैं, संडे को रेस्ट दिया जाता है प्लेयर्स को, तो उसमें उनको ट्रेनिंग मिलेगी ताकि हमारे मेडल के चांसेस बढ़ेंगे या जो आप खेल रहे हैं उनका कुछ वैल्यू बढ़ेगा। एक मांग मेरे पास आई थी, इस पे सर गौर कीजिएगा। 86 शिक्षकेतर कर्मचारी हैं जिनका नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा और अनुकंपा के भी आधार पर कुछ कर्मचारी हैं शिक्षकेतर कर्मचारी जिनका नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा है। अगर संभव हो तो सदन को बताने का प्रयास। कुल सचिव कर्नल नीरज कुमार साहब, पंचायत वित्त पदाधिकारी पाठक साहब, वित्तीय परामर्शी सुरेश दास जी एवं पंचायत सुधांशु शेखर जी, शंभू बाबू, हीरा बाबू एवं प्रसाल में माननीय
सिंडिकेट सदस्य, सीनेट सदस्य माननीय विधान पार्षद विनोदन जी, माननीय विधायक नीरज कुमार बबलू जी, मनीषा जी, मीडिया के सारे बंधु, सारे हमारे मुख्यालय और महाविद्यालय के सारे शिक्षकेतर कर्मचारीगण, मैं आप सबों को नव वर्ष का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जितना भी पढ़ाई किया जाए, जितना भी आपने काम किया है, जितना भी आपके बारे में बोला जाए वो कम है। आपने जो हमारे शिक्षक लोगों को आपने जो प्रमोशन दिया है, आपने जो काम किया है, वो बिल्कुल ही सराहनीय काम किया है। लेकिन मैं श्रीमान का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज तक, ये मेरा 7वां सीनेट है, आज तक हमारे शिक्षकेतर कर्मी का कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। अगर शिक्षकेतर कर्मी नहीं और शिक्षक नहीं, एक दूसरे का कड़ी का काम करने वाले शिक्षकेतर कर्मी है सर, और आज तक कोई प्रमोशन हमारे नॉन टीचिंग को नहीं मिला। इसलिए मैं सदन से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे तृतीय वर्गीय, चतुर्वर्गीय कर्मी जो भी हैं, उनका भी प्रमोशन पर आज ही डिसाइड हो जाए, निर्णय हो जाए कि कब से प्रमोशन कमेटी बनेगी और उनका प्रमोशन हम लोग का कब से होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, दोहरा मापदंड क्यों? राज्य सरकार को सेवरल टाइम्स मैंने 3 बार मैंने वो दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और लास्ट मेरा सबमिशन है, प्रेयर है कि अनुकंपा समिति की बैठक साल में अगर 2 बार हो जाता है, कैजुअलिटी में हमारे टीचर के भी बच्चे आते हैं, कैजुअलिटी में मेरे नॉन टीचिंग भी आते हैं, मोस्टली ज्यादा टीचर के ही आते हैं, नॉन टीचिंग का कम आते हैं, तो साल में 2 बार मीटिंग हो जाती है, तो 7.5% या 8% आपके पास सफिशिएंट पोस्ट है, सेंशन पोस्ट, वैकेंट पोस्ट सारे लोगों का 6 महीना पर किया जाएगा, तो ये हम लोगों को की प्रॉब्लम नहीं होगा। लड़के सब मरते हैं, लड़के की पिता मरते हैं, लड़के का माँ जो है रोटी है, बच्चा नौकरी के लिए रोड पर दौड़ता है, इसलिए इस पर अविलंब इस पर ध्यान दिया जाए। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय संघ। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को सुविधा से वंचित कर रखा गया है। सरकार के पत्र के बावजूद उनको 1650 और 1800 का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि कुछ को दिया गया। और सबसे दुखद है कि पेज नंबर 61 का देखा जाए तो उसमें एक 4th ग्रेड के कर्मी को 1400 ग्रेड पे है सर, और दूसरे को जो 17 में बहाल हुआ है उसको 1850। इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल हैं सर, इसको देखा जाए। दूसरा है 3rd ग्रेड का ग्रेड पे 1800 और 4th ग्रेड का ग्रेड पे 1900। यह तो कंप्यूटेशन का मामला है सर। ये 4th ग्रेड के साथ हर हमेशा डिस्क्रिपेंसी हो रहा है। उसका जो है बेसिक पे कम किया गया है, विश्वविद्यालय वेतन निर्धारण की अवहेलना है। RJM कॉलेज के सीरियल नंबर 1 पेज नंबर 45 का इनका बेसिक पे कम है सर। RM कॉलेज सहरसा के सीरियल नंबर 1 वह मर चुकी है सर, कुमुद कुमारी, लेकिन बजट में प्रावधान चल रहा है। अरे वो हम देखो ना, कुमुद कुमारी सही बात है, नंबर 1 नहीं, 1.5 वर्ष पहले मर चुकी है, लेकिन बजट के प्रावधान चल रहा है सर। और सीरियल सीरियल नंबर 2 और 11 एक ही आदमी का नाम 2 बार है सर। SNSRKS कॉलेज के सीरियल नंबर 2, 6, 19, 26, 41, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 64, 73 का सर इफेक्टिव डेट और डेट ऑफ प्रमोशन देख लिया जाए, गलत है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि बजट भेजने के पहले उसका हम करेक्शन करें। सर रिपीटेड प्रयास के बाद ऐसा हो रहा है सर, सुनते हैं इसीलिए सर के संज्ञान में दे रहे हैं। ऐसा है, ये बहस का समय नहीं है, लेकिन हमारे माननीय जो है विपिन रावत ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ पे फिक्सेशन कमिटी।
और इनका पूरा राइट है कि ये लिख के दें, और इनका हम लोग का कद्र करना मेरी उत्तरदायित्व बनती है, इसलिए हम कद्र करेंगे। आप लिख के तो दें, जो आपको देना है लिख के देना है, और अनुपालन जब आएगा तो उसमें आप प्रश्न रखिएगा। अनुपालन अभी आ रहा है, फिर अनुपालन लास्ट सीनेट की मीटिंग। और ये जो त्रुटियां हैं इसको कृपया एक लिखित हमको दें। मंचासीन विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, माननीय कुलसचिव महोदय, सदन में उपस्थित सिंडिकेट के सभी माननीय सदस्य, इसमें माननीय विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्य लोग भी यहाँ आए हैं, पूर्व कुलपति आदरणीय जी कृष्ण बाबू, परिषद के तमाम सदस्यगण, सर, ये बजट के लिए ये अधिवेशन सीनेट का आज आयोजित है इस विद्यालय में। आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में अपने कार्यकाल के जो सारे काम संपादित हुए हैं पिछले 1 वर्षों में, आपने जो पिछले सीनेट में आश्वासन दिया या जो सदस्यों के द्वारा मांग की गई, आपने विस्तार से अपने अध्यक्षीय भाषण में चर्चा की। महोदय, निश्चित रूप से हम तमाम शिक्षक, चूंकि हम लोग शिक्षक हूं कि आप निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं, और आपने जो पढ़ा है, आपका जो अध्यक्षीय भाषण है, उस पर मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे हो सकता है कुछ बात बिंदु पर मैं चर्चा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का जो अभिभाषण हुआ और उस पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय सदस्य को अपनी राय रखना है, तो निश्चित रूप से मैं माननीय अध्यक्ष जी के कहे बोले गए सारे शब्दों में उनके कर्म और सच्चाई झलक रही थी। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय के बाहर आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि अगर ये कुलपति महोदय रह जाएंगे इस विश्वविद्यालय में तो शिक्षक और छात्र और विश्वविद्यालय और विद्यालय का जो समस्या है निश्चित रूप से उसका समाधान हो जाएगा। सभी शिक्षकगण है, सभी कर्मी है, तो अब सरकार स्तर पर क्या हो रही है और विश्वविद्यालय स्तर पर क्या हो रही है, जो वित्तरहित शिक्षक है उनके सेवा का सामंजस्य का जो बात चल रहा था उसमें कहां तक बात गई और उसमें कहां तक क्या हो रहा है हम जानना चाहते थे अध्यक्ष महोदय। और फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप इस विश्वविद्यालय के हित में आप जितना बेहतर कर सकते हैं करिए। पूरे कोसी कमिश्नरी का शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज आप महामहिम के आसन पर आसीन हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक चर्चा आपने तोड़ा ही नहीं, बिल्कुल समुचित तरीके से आपने उसको आगे बढ़ाकर विश्वविद्यालय की गरिमा को आपने स्थापित किया। मुख्य रूप से सेमिनार, संविमर्श, सिम्पोजियम और जो आपने 21 दिवसीय कार्यशाला लिपि विज्ञान और पांडुलिपि विज्ञान में आयोजित किया, वह विश्वविद्यालय मंडल विश्वविद्यालय के लिए तो गर्व कम से है ही, बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए वह मील का पत्थर साबित हुआ। कई विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति से जब बातें होती है तो वो इस विषय को लेकर प्रशंसा करते हुए थकते रहे। लेकिन माननीय कुलपति महोदय, उस समय बड़ी पीड़ा होती है जब आपके आदेश का अनुपालन नहीं होता है। विश्वविद्यालय सेना से आए हुए माननीय कुल सचिव और उनके आदेश का अनुपालन नहीं होता है
कुलपति और कुल सचिव को हम लोग सहयोग क्यों नहीं किए। बात की चूंकि आपने हमको संजोग या दुर्जोग आपने युवार बना दिया उस महाविद्यालय में, तो मैंने प्रधानाचार्य महोदय से दूरभाषिक वार्ता की तो उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है और मुझे कुलपति महोदय ने मना किया। हम ऐसा कुलपति नहीं कर सकते, बड़े कानूनविद आदमी। हम कहे एक बात बताइए, आज माननीय उच्चतम न्यायालय का बार बार निर्देश आता है जो सर्वाधिक न्यायालय में केस विश्वविद्यालय से बनते हैं। विश्वविद्यालय को बिहार सरकार का निर्देश आता है जो आर्थिक अधिभार विश्वविद्यालय पर न्यायाधीश का अनुपालन नहीं करने के कारण हो रहा है। आखिर माननीय कुलपति महोदय, संपूर्ण बिहार के कुलपति महोदय से आप सर्वाधिक जानते और मुख्य रूप से विधि के वेत्ता मैं जानता हूं, इसीलिए